संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। चुड़ाला की सिद्धि का वैभव, गुरु उपदेश की सफलता में किराट का आख्यान, शिखी ध्वज का वैराग्य, चुड़ाला का उन्हें समझाना, राजा शिखी ध्वज का आधी रात के समय राजमहल से निकल करके चल देना और मंदराचल के कानन में कुटिया बना करके निवास करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वह राजरानी सती साध्वी चुड़ाला अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न होगी। मोह आदि दोषों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हृदय गंगा जी की भांति निर्मल और शीतल हो गया। मैं कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुंच जाती थी, कभी स्वेच्छा के अनुसार भूतल पर विचरण करती थी। यों बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूषणों से विभूषित वह सुंदरी चुड़ाला आकाश कामनी होकर के यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भांति काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि सभी पदार्थों में निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखरों पर, लोकपालों के नगरों में और दिशा एवं आकाश के मध्य में स्थित सारे भवनों में सुखपूर्वक विचरण किया तथा पशु, पक्षी, भूत, पिशाच आदि एवं नाग, देवता, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धों के साथ संभाषण आदि व्यवहार भी किया। चुड़ाला अपने स्वामी राजा शिखी ध्वज को अनेक बार यत्न पूर्वक ज्ञान अमृत का उपदेश करती, परंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता। जैसे बालक को विद्या के गुण का अनुभव नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा शिखी ध्वज ये नहीं जान सके कि मेरी पत्नी चुड़ाला ऐसी गुणशाल नहीं है। चुड़ाला ने भी अनधिकारी समझ करके आत्म शांति की प्राप्ति से रहित राजा के सामने अपनी अनिमा आदि सिद्धियों की ऐश्वर्य को उसी प्रकार प्रकट नहीं किया जैसे शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री राम जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखी ध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, यदि ऐसी ही बात है कि गुरु के उपदेश आत्मज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में जो ये क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरु उपदेश है, ये कैसे उचित होगा? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूं, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कोड़ी किसी घास फूस में ढके हुए स्थान में गिर गई। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस एक कोड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों को उलट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठ रही थी कि यदि वह कोड़ी मिल जाती तो समय के अनुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कोड़ियाँ हो जाती।
उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपन का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करके पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल सी आकार, प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर के किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंदपूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा। निष्पाप राम ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों में अतीत है और शास्त्र उपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। मैं कृपन कोड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती। इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कोड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थ रूप आत्म तत्व की प्राप्ति में पुरुष उपदेश पूर्णता कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि श्री राम पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वहन करना ही श्रेष्ठकर है। राघव तदनंतर राजा शिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए, जैसे संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूपी तम से अंधा सा हो जाता है। उनका मन दुख अग्नि से संतप्त हो उठा। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट सी प्रतीत होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्हें अब एकांत प्रदेशों में निर्जन तत्वों पर गुफाओं में भी निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा, जैसे व्याध के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। रघुनंदन राजा शिखीध्वज सांत्वना पूर्वक उन्होंने विनय करने वाले एवं समझाने बुझाने वाले भृत्यों के प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धि अत्यंत शांत थी। वे परिवाज्रक की भांति रहते थे। इसलिए विशाल विषय भोगों तथा राज्य श्री का उपभोग करने में उनका मन खिन्न हो जाता था। दूसरों को मान देने वाले श्री राम वे देव कार्य के निमित्त तथा ब्राह्मणों और स्वजनों के लिए गौ भूमि और स्वर्ण आदि का खुले हाथों दान करने लगे। वे तप करने के हेतु कृच्छ चंद्रायन आदि व्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों वनों और आश्रम में भ्रमण करने लगे। इतने पर भी उन्हें तनिक से भी शोक शून्य स्थिति वैसे ही नहीं प्राप्त हुई जैसे धनार्थी पुरुष को खान रहित भूमि के खोदने से निधि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार महान बुद्धिमान होते हुए भी राजा शिखीध्वज चिंता रूपी अग्नि से संतप्त होकर के सूखते जा रहे थे। तब वे संसार रूपी व्याधि की औषधि के विषय में विचार करने लगे। यों चिंता पर वश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपना राज्य विष सा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धि विषयों से खिन्न हो गई। अतः बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। इसी स्थिति में एक दिन चुड़ाला महल में बैठी हुई थी।
तब राजा उससे मधुर वाणी में बोले। शिखीध्वज ने कहा, सूक्ष्मांगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का भोग किया और विभवपूर्ण पदों को भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ, क्योंकि वनवासी मुनि पर संसारिक सुख दुख आपत्ति संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ना तो उन्हें देश के विनाश से मोहपूर्वक दुख होता है और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही कराना पड़ता है। अतः मैं वनवासी मुनियों के सुख को राज्य सुख के अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ। वैराग्य युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुभव करता हूँ, वैसा सुख उसे ना तो चंद्रवदनी रमणियों के मुखमंडलों से मिलता है और न ब्रह्मा एवं इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता है। इसलिए सुंदरी, मैंने जो ये वन गमन का उत्तम विचार किया है, इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की इच्छा को भंग नहीं करती। चुड़ाला बोली, नाथ, जैसे वसंत ऋतु में पुष्प की शोभा होती है और शरद ऋतु में पुष्प भला मालूम देता है, उसी तरह जिस कार्य के करने का अवसर प्राप्त हो उसी का संपादन करने से उसी की शोभा होती है, अप्राप्त काल के कार्य में नहीं। इसलिए जिनके शीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है, आप जैसे युवकों के लिए नहीं। इसी कारण आपका ये विचार मुझे पसंद नहीं है। प्रीतम, जब वृद्धावस्था आने पर हम दोनों के सिर के बाल श्वेत पुष्प की भांति बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकल करके वन को चले जाएंगे। साथ ही राजन, बिना समय के ही प्रजापालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का विनाश हो जाता है, जिससे उसे महान पाप का भागी होना पड़ता है। बिना अवसर के ही कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं रोकती ही हैं। इसी प्रकार ना करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परस्पर मना करते ही हैं। शिखीध्वज ने कहा, कमल नयनी प्रिय, तुम मेरे अभीष्ट कार्य में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में गया हुआ ही समझो। अनिंदितांगी कठोर से कठोर अंग वाली स्त्रियां भी वनवास के लिए सम्मत नहीं हो सकती। ही तुम्हारे अंग तो बहुत कोमल हैं और तुम अभिनव युवती हो, अतः तुम्हें तो वन में नहीं जाना चाहिए। वनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन होता है, अतः तुम्हें तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब का भार वहन करना स्त्री का धर्म है। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम अपनी उस चंद्रवदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर के जितेंद्रिय राजा शिखीध्वज स्नान करने के लिए उठ करके चल दिए और स्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। जब सायंकाल हुआ तब पुनः संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके वे अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ शैया पर सो गए। तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा छा गया, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई और कोमल बिछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चुड़ाला भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पत्नी सोई थी उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है, यूं कह करके अकेले ही अपने राजमहल से चल पड़े। चलते चलते वह महासागर में प्रवेश करने वाले नद की तरह एक भयंकर अरण्य में जा पहुंचे।
पुनः प्रातःकाल होने पर राजा शिखीध्वज वेगपूर्वक वहां से आगे चले और 12 दिनों में बहुत से नगरों, देशों, पर्वतों और नदियों को लांघे। तत्पश्चात वे मंदराचल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुँचे जो मनुष्यों के लिए अति दुर्गम था। वहाँ से मनुष्यों की बस्ती और नगर अत्यंत दूर पड़ते थे। वहाँ उन्होंने एक चौरस एवं शुद्ध स्थान में, जो जल से घिरा हुआ, शीतल हरी हरी घासों से आच्छादित होने के कारण शाम स्निग्ध तथा फलों से लदे हुए वृक्षों से संपन्न था। मंजरी युक्त लताओं से बांध करके अपने लिए एक पर्णशाला बना ली। फिर राजा ने अपनी इस कुटिया में बांस का चिकना डंडा, फल आहार के लिए पात्र, अर्घ्य पात्र, पुष्प पात्र, कमंडलू, रुद्राक्ष की माला, शीत का निवारण करने के लिए गुदड़ी, चिताई और मृगचरम आदि ला करके यथास्थान रख दिए। इसके सिवा और भी जो कोई वस्तु तापस कर्म उपयोगी प्रतीत हुई, राजा ने उसे भी ला करके वहां रख लिया। फिर दिन के प्रथम पहर में प्रातःकाल उन्होंने संध्या पूर्वक जप और दूसरे पहर में पुष्प आदि का संचय कर लेने के बाद स्नान और देवर्चन किया। तत्पश्चात कुछ जंगली फल, कंदमूल और कमल दंड आदि खा करके उस जितेंद्रिय नरेश ने जप परायण होकर अकेले ही वह रात बिताई। इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनाई गई पर्णशाला के भीतर बैठ करके जप करते हुए मालव नरेश शिखीध्वज खेद रहित होकर के दिन बिताने लगे। वे अपने पूर्व अनुभूत नित्य नूतन राजसी भोग विलासों का कुछ भी स्मरण नहीं करते थे। भला जिसके हृदय में विवेक पूर्वक वैराग्य का उदय हो जाएगा, उसके मन का अपहरण राज्य लक्ष्मियां कैसे कर सकती हैं। सर्ग 83-84 समाप्त। 50वें सर्ग में सोकर उठी चुड़ाला के द्वारा राजा की खोज, वन में राजा के दर्शन और राजा के भविष्य का विचार करके चुड़ाला का लौटना, नगर में आकर के राज्य शासन करना, तदनंतर कुछ समय बाद राजा को ज्ञान उपदेश देने के लिए ब्राह्मण कुमार के वेश में उनके पास जाना, राजा द्वारा उसका सत्कार और परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में कुंभ द्वारा कुंभ की उत्पत्ति, वृद्धि और ब्रह्मा जी के साथ उनके समागम का वर्णन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम इस प्रकार राजा शिखीध्वज वन में एक तापस को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन पदार्थों का संग्रह करके कुटिया में रहने लगे। इधर घर पहुंचने पर चुड़ाला ने क्या किया, अब उसे सुनो। आधी रात के समय जब राजा शिखीध्वज महल से निकल करके दूर चले गए, तब अकस्मात चुड़ाला की नींद टूटी। वह तत्काल उठ करके शैया पर बैठ गई और चिंताग्रस्त होकर यूं विचार करने लगी, दुख की बात है जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घर से वन को चले गए। अतः अब मेरा यह रहना किस काम का। मैं भी उनके समीप ही जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मा ने स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है। यूं सोच विचार करके चुड़ाला पति का अनुगमन करने के लिए उठ खड़ी हुई और झरोखे के रास्ते निकल करके आकाश में जा पहुंची। वहां आकाशमंडल में स्थित होकर के उसने अपने पति को निर्जन वन में भटकते देखा। फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से विचार करने लगी। राघव, उसने अपने योग बल से राजा को जैसे जिस निमित्त से जिस देश और काल में जितने कार्य का जिस रीति से संपादन किया तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि करनी होगी, उन सभी अवश्यंभावी विषयों का योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्होंने उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के लिए वह ऐसा सोच करके
आकाश से लौट पड़ी कि देव का यही निश्चित विधान मालूम हो पड़ता है कि कुछ काल के लिए, काल के बाद ही मैं इनके समीप जाऊं। अतः अभी मेरा वन में जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके चुड़ाला ने वहां से लौट करके पुनः अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। दूसरे दिन उसने ऐसी घोषणा कर दी कि किसी विशेष कारणवश महाराज इस समय बाहर गए हुए हैं। इस प्रकार समस्त पूर्ववासी जनों को आश्वस्त देख करके सुंदरी चुड़ाला वहां रहने लगी। जैसे धान की रखवाली करने वाली स्त्री समय के अनुसार पके हुए धान के खेत की रक्षा करती है, वैसे ही वह समतापूर्वक अपने स्वामी को शासन प्रणाली के अनुसार राज्य की देखभाल करने लगी। इस प्रकार वन में राजा शिखीध्वज के और अपने महल में चुड़ाला के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष बीतने लगे। यो सुंदरी चुड़ाला को राजमहल में और शिखीध्वज को जंगली लता कुंजों में निवास करते 18 वर्ष बीत गए। तदनंतर बहुत वर्षों तक उस महाशैल की तलहटी में निवास करते हुए राजा शिखीध्वज वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इधर चुड़ाला अपने पति की राग आदि वासनाओं के परिपाक को लक्ष्य करके उतने काल तक प्रतीक्षा करती रही। जब वन में रहते हुए जरावस्था से युक्त राजा शिखीध्वज के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए, तब पति के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के चुड़ाला के मन में ऐसा विचार उदय हुआ कि अब मेरे लिए पति के समीप जाने का समय आ गया है। यो सोच करके वह मंदराचल की उपत्यका में जाने के लिए तैयार हो गई और रात्रि के समय अंतःपुर से निकल करके आकाश मार्ग से उड़ चली। वह वायुमंडल में होकर के यात्रा कर रही थी। जब वह आकाश मार्ग के मध्य में पहुंची, तब उसने बादलों में चमकती हुई बिजलियों का बारंबार अवलोकन किया। उस समय वह मन ही मन कहने लगी, अहो, प्राणियों का स्वभाव जीवन पर्यंत शांत नहीं होता। इसी कारण आज मेरा भी मन उत्कंठित हो ही गया। किंतु सखे चित्त, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उत्कंठा तो अपने स्वामी के प्रति है ना। फिर भी तुम उत्कंठा से परिपूर्ण होकर के स्थित रहो। तुम्हारे भली भांति उत्कंठित होने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब तपस्वी हैं। अतः वे क्षीणकाय एवं वासना शून्य हो गए होंगे। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनका मन अब राज्य आदि भोगों को और से उपरत हो गया होगा। जैसे वर्षा काल की शुद्र नदी महानद में मिलकर के उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनकी वासना लता महान आत्मा में एकम एक होगी। वे एकात्मा होकर के एकांत में ही रत रहती होंगी तथा उन वीतराग की वासनाएं शांत हो गई होंगी। मेरे विचार में तो ऐसा आता है कि अब मेरे स्वामी की स्थिति सूखे वृक्ष की सी होगी। तथापि चित्त, तुम्हें उत्कंठित होने की क्या आवश्यकता है। मैं स्वयं अपने योग बल से पतिदेव की बुद्धि को उद्बुद्ध करके उन्हें उत्कंठित कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ मिला दूंगी। मैं अपने मुनि स्वरूप स्वामी के इच्छा रहित मन को समता युक्त बना करके राज्य में ही नियुक्त करूंगी और फिर हम दोनों चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करेंगे। आहो, निश्चय ही चिरकाल के पश्चात मैं इस शुभ मनोरथ को प्राप्त करूंगी। यह सोच करके चुड़ाला आकाश मार्ग से उड़ती हुई पर तो देशों, मेघों तथा दिगंतों को लांघ करके मंदराचल की उस कंदरा के निकट जा पहुंची। वहां वह
अदृश्य रूप से आकाश में ही स्थित रही। फिर वृक्षों और लताओं के स्पंदन से गमन अगमन को सूचित करने वाली वायु की तरह उसने वन के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने वन के किसी एक प्रदेश में पर्णशाला बना ली। उसने बैठे हुए अपने पति को देखा, जो पहले हार, बाजूबंद, कड़े और कुंडल आदि से विभूषित होकर के सुमेरु के समान कांतिमान दिखते थे। उन्हीं को आज चौड़ाला ने कृष काय, कृष वर्ण और जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह शुष्क शरीर वाला देखा। उनके सिर पर जटाएं बंधगी थी तथा शीर पर वलकल वस्त्र शोभा दे रहा था। शांत तो वे थे ही, अतः अकेले ही भूमि पर बैठ करके पुष्पों की माला गूंथ रहे थे। उन्हें देख करके सर्वांग सुंदरी चौड़ाला का मन कुछ खिन्न हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगी, अहो मेरे पति की ये कैसी अज्ञान भरी मूर्खता है। इसी मूर्खता के प्रसाद से ही ऐसी दशाएं आया करती हैं। ये शोभाशाली नरेश मेरे परम प्रिय पति हैं। इनका हृदय गाढ़ मोह से आहत हो गया है, इसी कारण ये इस दिशा को प्राप्त हो गए हैं। अतः अब मैं इन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं इसी रूप में जाती हूँ तो ये बाला मेरी प्रेसी प्रिया है, यो समझ करके ये मेरे कथन पर भली भांति ध्यान नहीं देंगे। इसलिए तपस्वी का वेश धारण करके इनके सामने उपस्थित होकर के मैं क्षण भर में इन्हें प्रबुद्ध कर दूंगी। इस समय मेरे स्वामी की बुद्धि राग आदि वासनाओं के परिपाक से परिपक्व हो गई है। अतः अब इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व भली भांति प्रकट हो गया है। यो मन ही मन विचार करके चौड़ाला थोड़ी देर तक ध्यान मगन होगी। फिर तत्काल ही जल तरंग की तरह उसका रूप बदल गया और वह एक ब्राह्मण कुमार के रूप में परिणित होगी। फिर तो वह उसी रूप से उस जंगल में उतर पड़ी और अपने पतिदेव के सामने जाकर के खड़ी हो गई। उस समय उसका मुख मंद मुस्कान से शोभित हो रहा था। उस द्विज पुत्र का शीत तपाए हुए सन के समान गौर वर्ण का था। कंधे पर शुक्ल यज्ञोपवीत लटक रहा था और वह दो निर्मल स्वच्छ वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह दूसरे वन से आया हुआ मूर्तिमान तप सा ही प्रतीत होता था। उस शोभाशाली द्विज कुमार को अपने सामने देख करके राजा शिखीध्वज ने समझा कि ये कोई देवपुत्र आया हुआ है। अतः वह अपनी खड़ाऊ छोड़ करके तुरंत ही उठ खड़े हुए और बोले, देवपुत्र आपको नमस्कार है। आइए इस आसन पर विराजिए। यूं कहकर उन्होंने अपने हाथ से उसके सामने एक पत्ते का आसन रख दिया। तब ब्राह्मण कुमार ने भी कहा, राज ऋषि आपको प्रणाम है। शिखीध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, इससे मैं आज का दिन सफल समझता हूं। मानत आपका कल्याण हो। आपके लिए ये अर्घ्य है, ये पाद्य है, ये पुष्प हैं, ये गुथी हुई माला हैं। इन्हें आप ग्रहण करने की कृपा कीजिए। श्री विशेष जी कहते हैं, निष्पाप राम, ऐसा कहकर के राजा शिखीध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रीतमा पत्नी को शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य, पाद्य, पुष्प और माला आदि समर्पित किए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमार के वेश में चौड़ाला बोली, सज्जन शिरोमणि, आपने शांत मन से निर्वाण प्राप्ति के लिए
फल की कामना से रहित उत्कृष्ट तप का संचय तो कर लिया है ना? क्योंकि सौम्य, आपने जो धन धान्य संपन्न राज्य का परित्याग करके महामन का आश्रय लिया है, आपका ये शांत व्रत तलवार की धार के समान है। शिखिध्वज ने कहा, भगवान, आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौंदर्य से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई देवता है। इसी से सब कुछ जानते हैं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? सौंदर्यशाली देव, अभी मेरी प्रीतमा भार्या वर्तमान है। आजकल वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। उसी के सारे अंगों की तरह आपके अंग लक्षित हो रहे हैं। अभ्यागत का आदर सत्कार करने से अपना जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष अभ्यागत को देवता से भी बढ़कर के पूज्य मानते हैं। इसी कारण मैंने आपके आतिथ्य किया है। निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले देवपुत्र, अब मेरे मन में एक संशय है, उसका आप निवारण कीजिए। वह संशय ये है कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं और मुझ पर कृपा करके कहाँ से किस लिए यहाँ पधारे हैं? तो ब्राह्मण कुमार बोला, राजन, आपके प्रश्न के अनुसार मैं सारी बातें कहता हूँ, सुनिए। इस जगत मंडल में मुनिवर नारद रहते हैं। उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शीर का वरण पुण्य लक्ष्मी के कमनीय मुख से में सुशोभित कपूर के तिलक के सदृश गोर है। किसी समय देव ऋषि मेरुगिरी की कंदरा में ध्यान अवस्थित थे। उस गुहा के समीप ही उताल तरंगों वाली गंगा जी बह रही थी, जिनका जल मेरुगिरी के सौंदर्य से उद्भासित हो रहा था, जिससे वे हार की तरह शोभित हो रही थी। उसी गंगा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठे थे। तब तक उन्हें कंकड़ों की झनकार से युक्त जल क्रीड़ा की कल कल ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही उनके मन में कुछ कौतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने ये जानना चाहा कि ये क्या है। फिर तो कौतूहलवश चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें नदी में रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखाई पड़ा, जो जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर के बाहर निकल रहा था। भीग जाने के कारण उनके समस्त अंग ऊपर से नीचे तक दिख रहे थे और ये परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे एक दूसरे के लिए दर्पण सी बन गई थी। एक ही स्थान पर एकत्रित किए हुए चंद्रमंडल के कला पुंज की भांति उस कमनीय नारी दल को देखकर जब सहसा नारद मुनि का चित्त शुद्ध हो था, तब उनका तेज गिर गया। तदंतर नारद मुनि ने अपने मन रूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्ध रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़ आलान में बांध दिया और उस तेज को प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघलते हुए चंद्र द्रव के सदृश और पारद और स्वर्ण आदि शंभु के दिव्य तेज के समान था, अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कांतिमान स्फटिक कुंभ में स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस कुंभ को अपने संकल्प जनित दूध से परिपूर्ण कर दिया। कुछ ही दिनों में वह घट स्थित शुभ गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो गया। फिर तो जैसे मास चंद्रमा को तथा वसंत ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार समय आने पर उस घट ने एक कमलदल सदृश नेत्रों वाले बालक को जन्म दिया। कुंभ से वह बालक संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण होकर निकला था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से दूसरा
क्षय रहित पूर्ण चंद्रमा निकला हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह कुछ ही दिनों में बढ़ करके बड़ा हो गया। उसका शीर अनुपम सौंदर्य से युक्त था। जब वह जात कर्म आदि सभी संस्कारों से संपन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्या धन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में उड़ेल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में वह संपूर्ण वांग्मय का विशिष्ट ज्ञाता हो गया। इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिंब सा माना बना दिया। तदनंतर नारद जी अपने पुत्र को साथ लेकर के ब्रह्मलोक को गए और वहां उससे अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अभिवादन कराया। प्रणाम कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से परीक्षार्थ वेद आदि शास्त्रों के विषय में प्रश्न किए और उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होंने उसे पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लिया। फिर तो उन कमल योनि ने उस कुंभ नाम वाले पुत्र को केवल आशीर्वाद देकर के सर्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान बना दिया। साधु शिरोमणि, वह कुंभ मैं ही हूं। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण मेरा ही नाम कुंभ पड़ा है। मैं नारद मुनि का पुत्र और पदम जन्मा ब्रह्मा का पुत्र हूं। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है। वहीं मैं अपने पिताजी के साथ सुखपूर्वक निवास करता हूँ। चारों वेद मेरे सुहृद हैं। मैं किसी कार्यवश नहीं, बल्कि कौतुकवश शिक्षा के अनुसार सभी लोकों में विचरता हूँ। जब मैं भूलोक में विचरण करता हूँ, उस समय मेरे पैर भूतल पर नहीं पड़ते, धूलिकण अंगों का स्पर्श नहीं करते और मेरा शीर कभी मलिन नहीं होता। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखाई पड़ गई, इसे यहाँ चलाया हूँ। वनवास के गुणों तथा तज्जन्य फलों के ज्ञाता साधु, इस प्रकार अपने अनुभव के अनुसार मैंने सारा का सारा वृत्तांत आपको बतला दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, मुने, महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहते कहते वह दिन समाप्त हो गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे, तब वह सभा विसर्जित हुई और सभी सभासद मुनिवर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालीन विधि का संपादन करने के लिए स्नान करने चले गए। एवं रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्योदय होते होते सभा में जुट गए। सर्ग 85 और 86 समाप्त हुआ।